बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुजुकी रावी, सुजुकी बुलान यानी कि कैरी डब्बा और सुजुकी पिकअप के जो रेल व्हील एक्सल होते हैं वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं। अक्सर एक्सल जो है उसका बैरिंग टूट जाता है या बैरिंग लूज़ हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बाज़ लोगों को बार बार एक्सल चेंज करना पड़ता है। तो आज की वीडियो का मकसद यही है कि आपको एक्सल चेंज करना ना पड़े। आपको एक्सल चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये अभी मेरे पास एक कस्टमर एक्सल लेके आए हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि इसका बैरिंग साइज़ बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुका है। तो अभी इसका बैरिंग जो है ये मैं निकाल के और आपको दिखाऊंगा कि इसका एक्सल कितना ज़्यादा कट चुका है। अभी ये मैं बैरिंग निकाल रहा हूँ। बैरिंग निकालने के बाद इसका साइज़ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। तो इस तरह के एक्सल को अक्सर चेंज कर दिया जाता है। एक्सल जो है आजकल काबली एक्सल जो है तकरीबन 10,000 रुपये का एक्सल मिल रहा है। ये बैरिंग और कौन इसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, ये अब तब्दील होंगे। तो ये एक्सल आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देख रहे हैं बैरिंग मैंने निकाल लिया है। बैरिंग निकालने के बाद इसका ये जो साइज़ है जहाँ पे बैरिंग लगा हुआ होता है ये आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा कट चुका है। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 10,000 रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इंशाल्लाह इसको अभी मैं वेल्ड करके आपको दिखाऊंगा, इसका साइज़ मुकम्मल करूंगा। एक्सल ख़राब होने में सिर्फ़ और सिर्फ यही वजह होती है कि एक्सल का जो साइज़ है वो डाउन हो चुका है। तो अगर वेल्डिंग करके ये साइज़ मुकम्मल हो सकता है तो हमें 10,000 रुपया लगा कर दूसरा एक्सल डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक्सल भी कुछ टाइम चलेगा, उसका भी साइज़ लूज़ हो जाएगा, फिर आपको 10,000 लगाना पड़ेगा। तो लिहाजा आपको ये काम करना चाहिए। अभी ये मैं एक्सल आपको वेल्ड करके इसका साइज़ निकाल के मुकम्मल करके आपको दिखाता हूँ। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ साथ ये आप देख रहे हैं कि इसको मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ। वेल्डिंग करने के बाद इसका साइज़ जो है हम इसमें से इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर निकाल लेंगे और बेहतरीन इंशाल्लाह इसे काबली एक्सल के बराबर इसको ओके कर लेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को ज़रूर देखा करें। हमारी वीडियो का मकसद यही होता है कि आपका कम से कम बजट में अच्छे से अच्छा काम हो। तो दोस्तों ये अभी आप देख रहे हैं वेल्डिंग करने के बाद मुकम्मल एक्सल जो है ये साइज़ इसका मैंने ऊपर से वेल्ड कर लिया है। अभी इसको खराद मशीन पे लगाकर एक्सल का साइज़ मैं निकाल लूँगा तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन काम हो जाएगा। इसका साइज़ काफ़ी बारीकी से करना पड़ता है। वीडियो के शॉर्ट पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये साइज़ बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, यानी ओवर नहीं होना चाहिए और ना ही डाउन होना चाहिए। अगर ये एक बाल बराबर भी साइज़ ओवर होगा तो इसमें बैरिंग जाम हो जाएगा, और अगर ये एक बाल बराबर भी साइज़ लूज़ होगा तो इस पर बैरिंग लूज़ होगा, बैरिंग में प्ले आएगी, बैरिंग टूटेगा भी। तो ये साइज़ बहुत बारीकी से करना पड़ता है। तो ये भी आप देख सकते हैं साइज़ मुकम्मल हो चुका है। अभी बैरिंग लगाकर बैरिंग और कौन लगाकर ये आपको मैं चेक कराता हूँ कि इंशाल्लाह बैरिंग में ना ही प्ले आएगी और ना ही बैरिंग जो है वो जाम होगा। तो अभी ये न्यू बैरिंग और न्यू कौन लगानी पड़ेगी, ये मैंने इसमें लगा दिया है। अभी इसको प्रेस मशीन पर लगाकर मैं आपको चेक कराता हूँ। तो ये अभी प्रेस मशीन पे लगा दिया है मैंने, या इसको अभी मैं प्रेस करके आपको मुकम्मल तौर पे दिखाता हूँ कि इंशाल्लाह ये बेहतरीन हो चुका है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये अभी आप देख रहे हैं प्रेस मशीन इसको प्रेस कर रही है। ये आराम से मैं प्रेस कर रहा हूँ ताकि कैमरा आपको दिखा सके कि ये प्रेस हो रहा है। ये कोई थोड़े की मदद से इसको नहीं बिठाया जा रहा, थोड़े से ये कभी नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो बैरिंग की लाइफ यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगी। प्रेस मशीन पे ये मुकम्मल तौर पे बिठा दिया है। अभी आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह बैरिंग बेहतरीन मूव हो रहा है, आराम से मूव हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ना ही इंशाल्लाह इसमें कोई प्ले है। एक्सल का साइज़ मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे हम हल्का सा कोन के ऊपर एक छोटा सा वेल्डिंग का टुच लगा देंगे ताकि ये कोन बाहर ना आ सके। कोन का बाहर आने का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन एहतियातन यहाँ पे एक आध टुच लगाना पड़ता है।
अभी बैरिंग का साइज़ ये देखें, इसमें कोई भी प्ले भी नहीं बची और ये बेहतरीन बैरिंग मूव भी हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।